हेमंत, मैंने 100 DILR सेट सॉल्व कर लिए, 200 DILR सेट सॉल्व कर लिए, मॉक में सॉल्व हो ही नहीं रहा। एंड आई टेल यू समथिंग, मैंने जब अपना पहला मॉक दिया था अपने थर्ड अटेम्प्ट में, उसमें मुझे 0 आए थे DILR में। एंड दिस वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो will change how you approach your DILR section and probably your scores as well. तो अर्ली इनटू माय थर्ड टाइम प्रिपरेशन आई रियलाइज कि DILR में ना आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है। ट्रस्ट मी, सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है, वरना प्रॉब्ली आपका सेक्शन अच्छा नहीं जाएगा। एंड यू विल सी दिस कि जब आपसे DILR नहीं हो रहा तो कोई सेट नहीं हो रहा, लेकिन जब हो रहा है तो 2 सेट हो जा रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? डज इट मीन कि DILR सेक्शन ईजी आया था, कि क्या आप अपने स्ट्रैटेजी में कुछ भूल कर रहे हो जिसकी वजह से आप उस सेक्शन को नेविगेट नहीं कर पा रहे हो? एंड मोस्ट ऑफन देन नॉट इट इज अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड नॉट द नॉलेज। आई हैव गिवन इट 3 टाइम्स, आई कैन टेल यू विथ क्रेडिबिलिटी। सो व्हाट रियली चेंज्ड? सिलेक्शन का तरीका। सो जब भी मैं अपना DILR सेक्शन खोलता था, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू नेविगेट। पहले मैं पहला 5 मिनट लेता था और मैं रैंकिंग देता था सेट को, और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं फर्स्ट सेट पे गया, मैंने उसे क्वेश्चंस देखे, मैंने सेट देखा, एंड देयर आर पैरामीटर्स ऑन विच आई डिसाइड व्हाट रैंक टू गिव। वो मैं आपको बताऊंगा वो पैरामीटर्स। बट होता क्या था, मैं फर्स्ट सेट पे गया, मैंने 1-1.5 मिनट लगाए, सेट देखा और फिर उसको रैंक किया। लेट्स से वो डिफिकल्ट सेट है, समथिंग दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, तो मैंने उसको रैंक दे दिया 4 या 5। मतलब कि या तो ये मैं सेट फोर्थ सेट करूंगा या फिफ्थ, उससे पहले तो मैं इस सेट को नहीं करने वाला। सिमिलरली मैं आगे के भी सेट्स देखता था। अब मान लो सेकेंड सेट इजी आया, बट क्योंकि मैंने आगे के सेट्स नहीं देखे तो मेरे को पता नहीं कि ये मेरा फर्स्ट सेट होगा कि नहीं, तो मैं उसको रैंकिंग देता था 1/2। मतलब कि अगर इससे इजी सेट आ गया तो ये मेरा सेकेंड सेट बन जाएगा, वरना ये मेरा फर्स्ट सेट है। अब मान लो फोर्थ सेट सेकेंड सेट से इजी हो गया, तो फिर क्या होता था, मैं फोर्थ सेट को रैंकिंग दे देता था 1/2, सेकेंड सेट को रैंकिंग से 1 हटा के 2/3 कर देता था। और फिर क्योंकि लास्ट सेट अभी भी देखना बाकी है, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इजियर देन फोर्थ। एंड ऐसे करके मेरे पास एक रैंकिंग स्टैक डेवलप हो जाता था। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मेरे को पहला 5-6 मिनट के अंदर क्लैरिटी मिल गया कि फर्स्ट मेरे को कौन सा सेट से शुरू करना है, द सेट विच अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट डुएबल फॉर मी। सेकेंड, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट सेट। मेरे को उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा, कूदना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ से निकालूं, मैंने ऑलरेडी रैंकिंग कर रखी है। थर्ड, आई हैड अ रूल कि 5 मिनट या 6 मिनट का कट ऑफ टाइम है। अगर मेरे से कोई भी सेट 6 मिनट के अंदर नहीं हुआ, एज इन पूरा नहीं, अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उसको लेके, अगर मेरे को नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मैं ब्रेन फेड हो चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार क्या होगा, मैं उस सेट को छोड़ के जो नेक्स्ट रैंक सेट है उसको पकड़ लूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड अगर आपने मेरा स्टोरी देखा होगा जो उसमें मैंने बताया कि कैट 2022 में मेरे साथ क्या हुआ था, सो यू विल नो कि मैंने जो अपना फर्स्ट सेट उठाया था वेन डायग्राम, वो मैंने 6 मिनट में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा था इजी है, बट वो इजी नहीं था। सो इट मे हैपन कि आपका जजमेंट खराब हो, but then you should also know when to let go of things, because smart people are not the only ones who do the right things, but are the ones who also know how to avoid the wrong things even if they have taken it up. Leaving the wrong things at the right time is a pro move. तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। एंड जैसे QA मेरे लिए हेल्पफुल था, अगर आपने QA वाला वीडियो नहीं देखा तो देखना है इसके बाद। मैं बताता हूँ आपको कौन से पैरामीटर्स पे मैं डिसाइड करता था कि ये DILR सेट का रैंकिंग क्या होगा, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर वाज डेफिनेटली लेंथ ऑफ द सेट। लेंथ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैंने अपने लिए 6 मिनट का कट ऑफ टाइम रखा है, तो 4-5 मिनट तो यार क्लोज पढ़ने में, सब कुछ समझने में ही निकल जाएगा। तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ द सेट मैटर्ड, बट हाँ, नॉट हार्ड एंड फास्ट। उसका वेटेज कम था बिकॉज इट कुड हैपन दैट देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट हिंट्स जो मेरे लिए हेल्पफुल होता। हाउएवर वो मैं रीड करके पहले डिसाइड करता कि क्या उसमें कितने डायरेक्ट हिंट्स है, कितने इनडायरेक्ट हिंट्स है। अब सोचिए अगर आपको टेबल दिया है और उसमें बोला है कि 3 जन है, 3 स्पोर्ट है, रेस हो रही है, और बोलता कि A केम सेकेंड, B केम फर्स्ट, ये सब डायरेक्ट हिंट्स है। बट ऐसा अगर आपको मान लो 10 हिंट दिया है जिसमें से 8 हिंट ऐसा है कि B हैड अ बेटर रैंक देन A इन साइकिलिंग, तो यार
आपको ए का साइक्लिंग का रैंक नहीं पता, आपको बी का कुछ नहीं पता, आप कैसे फिगर आउट करेंगे? एंड दिस ऑल इज एम्बिग्विटी विच विल मेक द सेट टफर एंड टफर। तो आपको समझना होगा कि जो अगर लेंदी सेट भी है उसमें जो हिंट दिया है वो किस टाइप के हिंट्स है। डायरेक्ट हिंट्स है, गुड इनफ। डायरेक्ट नहीं है, स्किप करो अभी के लिए एटलीस्ट। द सेकेंड थिंग वॉज टॉपिक फेमिलैरिटी एंड इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। मेरे को क्यूब्स बिल्कुल भी नहीं आता था, तो चाहे क्यूब्स का इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, मैं नहीं कर सकता। वैसे ही गेम्स एंड टूर्नामेंट्स मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, तो भले ही गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आ जाए मैं उसको एज अ फर्स्ट सेट उठाऊंगा ही नहीं, या सेकेंड भी नहीं उठाऊंगा प्रॉबेबली, अनलेस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो टॉपिक फेमिलैरिटी मैटर्स अ लॉट, इसका मैं काफ़ी वेटेज रखता था। द थर्ड थिंग इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर एक सेट है उसमें 3-4 टीटा क्वेश्चंस है, तो आपको पता है कि देर इज अ 90% चांस कि वो सेट का एक ही सोल्यूशन निकलेगा, और सम चांस की दो सोल्यूशन निकल जाए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल ओवरलैप। बिकॉज टीटा में क्या होता है, टीटा में आप और वाले क्वेश्चन नहीं दे सकते हो। एमसीक्यू में होता है कि आपने ऑप्शन दे दिया जो दोनों केस में प्रॉबेबली सही है, सो आइदर ए और बी, ये वो करके वो लोग घुमा देते हैं। बट टीटा है, अगर एक सेट में टीटा जा रहा है तो प्रॉबेबली उसका एक ही सोल्यूशन आएगा। दूसरा, द टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन दिए उसमें से 3 क्वेश्चन इफ से शुरू हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग था। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि आई हैव टू रीवर्क द होल थिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो मैं उसको डायरेक्टली देख सकता हूँ, लेकिन हर बार ऐसा केस नहीं होता। मान लो आपके पास 2 केस है, एक में ए फर्स्ट है, एक में ए सेकंड है, तो उसके हिसाब से रैंकिंग्स बन गए। और फिर इफ केसेस ऐसे दिए है कि इफ बी इज थर्ड, तो आपको पता है वो सेकंड आपका केस है उसी का है, तो आप उठा के डाल दोगे। तो ये आपको सेट पढ़ के समझना होगा कि ये किस नेचर का क्वेश्चन है। अगर वो कैलकुलेटिव है, अगर उसमें इक्वेशंस बनेंगे और उसमें बार बार इफ दिया हुआ है, लीव इट फॉर नाउ, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। हो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। सो दीज 3 पैरामीटर्स अलॉन्ग विद दिस 5 मिनट डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट के अंदर अगर आप नहीं छोड़ोगे, आपको लगेगा यार 5 मिनट दे दिया, फिर आप सोचोगे और 5 मिनट देते हैं शायद खुल जाए, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट दे दिया तो और 5 मिनट दे देते हैं, अचानक से आप देखोगे देखते देखते 15 मिनट हो गए, एंड फिर आप स्टक हो जाओगे क्योंकि आप ब्लैंक आउट हो जाओगे। डोंट गेट इनटू द ट्रैप जहां पे आप चीजों के ऊपर बार बार ड्वेल कर रहे हो, ठीक है? एंड फाइनल थिंग दैट रियली हेल्प मी अ लॉट इन मॉक्स, प्रैक्टिसिंग ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल से इट। मैंने अपने DILR सेक्शन में, अपने क्वांट सेक्शन में भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से की थी, क्योंकि यार मुझे कैलकुलेशन करने के मार्क्स नहीं मिल रहे, मुझे मार्क्स किस चीज़ के मिल रहे हैं? सॉल्व करने के। सॉल्व करो ना यार, सॉल्व करने से बात बनेगी। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करना शुरू करो एंड यू विल not do wrong calculations. You will be assured of whatever you are doing and you will be fast. Trust me, underrated hack hai, no one much uses it. But I am pretty sure if you follow this, if you rank your sets well, if you follow the deadlines well, you will do well in your quants. No, sorry. You will do well in your DILR sectional. बट अगर आपको क्वांट सेक्शनल में बेहतर करना है तो ये वीडियो देखिए जो अभी अटैच कर रहा हूँ। एंड अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए, कमेंट करिए, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्यूचर मैनेजर्स, सी यू।